अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग में हेक्टी मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, इस वक्त अपने प्यारों के साथ मिलकर खुशी खुशी सेहतयाब मेरा शो देख रहे होंगे। आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बहुत ही प्यारी सी बात है और उसके साथ ही एक अफसोसनाक सी बात भी अटैच्ड है। तो इस बात के बारे में जितनी बात की जाए शायद कोई नसीहत पकड़ ले, कोई बात सुन ले, कोई अगर ऐसा कुछ सोच रहा हो तो उसको आगे जाके वो ऐसा ना करें। कहते हैं कि एक माँ बाप जो होते हैं वो 5 बच्चे भी पाल लेते हैं, 7 भी पाल लेते हैं, उनमें फ़र्क भी नहीं करते, उनको पाल पोस कर बड़ा भी कर लेते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अच्छे खासे बड़े बच्चे हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, बल्कि जब शादियाँ हो जाती हैं उसके बाद के मसाइल भी जो हैं वो पेरेंट्स से ही डिस्कस करते हैं और पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमने जो है अपने बच्चों का हर चीज़ में साथ देना है। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे चाहे 5 हो चाहे 7 हो, उनको लगता है कि शायद हम अपने माँ बाप को संभाल नहीं सकते। क्यों नहीं संभाल सकते मुझे समझ नहीं आती। क्या ही ज़रूरत होती है बूढ़े माँ बाप की? सिर्फ उन्हें टेंशन चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, प्यारे से वो बुजुर्ग होते हैं जो घर में आपके साथ रह रहे होते हैं, इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते। लेकिन बच्चों को अपने माँ बाप को अपने साथ रखना जो है वो एक ऑर्डील लगती है, एक टेंशन लगती है। और कहते हैं कि बचपन में जब छोटा होता है बच्चा तो वो हमेशा कहता है मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं और जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो कहते हैं तेरी माँ, ये आप अपने पास रखो भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक बड़े मजे का शेर है जो मुझे सफीना ने सुनाया था, जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है। कहते हैं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से में माँ आई। तो कहते हैं कि जो सबसे छोटे होते हैं घर में यूजुअली उन्हीं के पास जो है अम्मी रहती है। और मैं कहूँगी आप खुश नसीब हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास जो है माँ आई और आपके पास थोड़ा सा भी जो है अगर उसका हक अदा करने का चांस है कि आप उनका ख्याल रख सकें, आप उनके जो ये साल होते हैं, कितने ही साल हमारे साथ हमारे बुजुर्ग माँ बाप रह जाते हैं, उनकी दुआएं ले सकें, उनकी खिदमत कर सकें। वैसे भी कहते हैं कि आप दुनिया में जो मर्जी कर लें, माँ बाप का स्पेशली माँ का हक जो है आप कभी भी अदा नहीं कर सकते। उनकी दुआएं लें, उनको बोझ मत समझें। प्यारे प्यारे माँ बाप होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनके वालिदैन नहीं हैं उनको जो है उनकी कदर होती है, लेकिन जब दुनिया से एक दफ़ा इंसान चला जाए उसके बाद अफसोस करने से अच्छा है कि जब तक वो आपके साथ इस दुनिया में है तो उसकी कदर करो। छोटी सी बात के साथ आज के जो है हम शो स्टार्ट करेंगे। कल आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया और बहुत ही मज़े की यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग हुई थी। हमारा जो है जितनी भी फोक टेल्स हैं हम लोगों की, जितनी भी ये प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, काफ़ी कहानियों का हमें पता भी नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म लेके आए जहाँ पे आप भी जो है जिस अंदाज में, एक तो कहानी बहुत खूबसूरत होती है, फिर ये जो अंदाज़ बयां है कि एक नरेटर है बीच में और साथ साथ जो है कहानी चल रही है, ये भी हमारे कल्चर का, हमारी सकाफत का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन आजकल उस तरह के ओपन थिएटर्स और हमारी जो अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है ये प्लेस नहीं होते। तो हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ पे आपके साथ जो है ऐसी चीज़ें शेयर करें। आज की जो हमारी स्टोरी है, जो यहाँ पे अगेन हम उसी तरह जो है गानों के साथ, परफॉर्मेंसेस के साथ, हमारे बहुत ही जो अच्छे से नरेटर हैं उनके साथ। सबसे पहले मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए, जो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जितना भी बैकग्राउंड स्कोर है हमारे महकती मॉर्निंग का वो यही जो है प्ले कर रहे होते हैं। तो इनके बगैर हमारा जो है शो चल नहीं सकता भाई, मैं बता रही हूँ आपको। आज की जो स्टोरी है वो है सोना ज़ैनी की स्टोरी और ये परफॉर्म की जाएगी फजल जट एंड थिएट्रिकल ग्रुप। यहाँ पे आएंगे और इस स्टोरी को परफॉर्म करेंगे। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप अगर हमें कॉल करते हैं तो बताएं कि हमारी जितनी भी फोक स्टोरीज हैं, जितनी भी हीर रांझा है, कल भी जो हमने एक परफॉर्म की थी सोना ज़ैनी है, इसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है और क्यों है। तो इसी के साथ आज का शो स्टार्ट करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी कि जैसे जैसे नया दौर आ रहा है, जब कम्युनिकेशन के इतने नए जदीद तरीके आ गए हैं, आपकी मशीनों ने इतनी ज़्यादा जो है ज़िंदगी आसान कर दी है। हर चीज़ के लिए आपके पास एक ग्राइंडर्स आ गए हैं, पहले जो आपको बेलने से चीज़ें करनी पड़ती थी, हर चीज़। यहाँ तक कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है जो अभी तक पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आई वो है रोटी मेकर।
कि उसमें आप पेड़ा डालें और जबरदस्ती रोटी बन जाती है, तो कितनी जिंदगी आसान हो जाए। तो अगर इतनी सारी चीजें जिंदगी आसान कर रही हैं, तो जो चीज हमारी पूरी जिंदगी जान नहीं छोड़ सकती वो है कपड़े और उनको साफ करना। उसके लिए अगर आपको बोनस ट्राई स्टार मिल जाए जो कि फौरन से करता है आपके दाग साफ, और नए जो बोनस ट्राई स्टार है उसके अंदर से मिलती है ज्यादा झाग और ज्यादा खुशबूदार, तो क्या टैग लाइन है बोनस की, कोई मुझे बता सकता है? क्या कहते? जरा माइक पकड़ के कौन है? सारी खवातीन में से छोटे से बच्चे को बताए कि इसका क्या है। क्या बात है बोनस की, भाई दे दी जाए इन्हें। इस बच्चे जैसा कोई और बोल सकता है? बोनस जैसा कोई भी नहीं है। बोनस जैसा तो कोई भी नहीं। दे दीजिए यार इनको बिल्कुल। कौन कौन घर में बोनस ट्राई स्टार यूज करता है? आप भी बताएं कितने खुशबूदार। माइक 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 फौरन भी दे दिया करें। जी जी बताएं, बोनस ट्राई स्टार में ऐसा क्या है जो बाकी वॉशिंग पाउडर्स में नहीं? इसके साथ कपड़े बहुत साफ होते हैं, चमक आती है कपड़ों, चमक आती है, रंग शंग तो नहीं खराब होते? नहीं, और खुशबू भी आती बहुत होती है इसकी। क्या बात है भाई, जबरदस्त। दे दीजिए, कहे ना क्या बात है बोनस की। क्या बात है बोनस की? कैमरे में देख के क्या इधर पीछे। क्या बात है बोनस की? क्या बात है बोनस की है जी। अच्छा, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि जितनी भी हम लोग यहाँ पे आपको कहानियां सुना रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी सुनी तो होंगी, तो इसमें सबसे फेवरेट कहानी कौन सी है आपकी? बोनस की। बोनस की, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, दे दीजिए है। सबसे अच्छी प्यार मोहब्बत की कहानी जो है वो एक खातून की और उसके कपड़े धोने के बीच में। हाँ। ये रांझा पुराने हो गए हैं। हाँ। सस्सी पन्नू पुराने हो गए हैं। हाँ। लेकिन ये पुराना नहीं हो, ये नया इसका। इसमें आशिक कौन है और महबूबा कौन है? बोनस और आप में बताएं ना जरा है। हाँ जी? आशिक कौन है और महबूबा कौन है? बोनस। वो दोनों बोनस, आशिक भी बोनस तो महबूबा भी बोनस। वॉशिंग मशीन महबूबा है। क्या बात है भाई, ऐसी लव स्टोरी तो कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। क्या दे दीजिए भाई, कितनी अच्छी बातें कह रही है ये, अपने लिए ढेर सारी तालियां बजाने। मुझे बताएं, आज की जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं इसके बारे में किस किस को पता है? किसी ने कभी सुनी है ये कहानी? सोना ज़ैनी, यहाँ पे किसी ने भी कहानी नहीं सुनी हुई। क्या लगता है इस कहानी में क्या होगा? लगता है इनका जो प्यार है वो एंड तक चलेगा या मर जाएंगे दोनों? माइक पकड़ के जवाब दीजिएगा जी। हर कहानी में मर ही जाते हीरो हीरोइन। हर कहानी में मर जाते हैं? नहीं नहीं भाई, कल जो हमने यहाँ पे कहानी सुनाई थी आपको उसमें तो नहीं मरे थे, है ना? उसमें तो शादी होगी थी, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, है ना? इसलिए तो याद नहीं रहता हम लोग क्यों मर जाते हैं सारी कहानियों में, ताकि वो याद रहे। ताकि वो याद रहे जी। ये इधर से फिर कुछ बोनस की बात आने लगी। बनती है जब बंदा मरता है, जब मरे ना तो उसे याद कौन करेगा? जिंदगी में तो कोई उसे याद ही नहीं करता। ये बहुत खतरनाक है भाई, इनसे दूर रहे आप लोग। ठीक है ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक किस्म के आइडियाज हम सबके दिमाग में डाले। मरेंगे नहीं, आपको कोई याद नहीं करेगा। तो कोई याद ही नहीं करता। हाय अल्लाह, लगता है बहुत तंग है आप जिंदगी से, है ना? नजर आ रहा है मुझे। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम यहाँ पर सुनाएंगे आपको वो दास्तान जो शायद आपने भी ना सुनी हो, सोना ज़ैनी की। कहते हैं कि स्मार्टफोन्स की दुनिया में दुनिया बहुत स्मार्ट हो गई है। हर चीज़ जो है, आज की जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट है, आज के आपके जो गैजेट्स हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो फिर जो चीज़ आपको रोज़ बरोज़ इस्तेमाल करनी है कपड़े धोने के लिए वो स्मार्ट क्यों ना हो। ये तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है बोनस ट्राई स्टार आपके कपड़े धोए स्मार्टली। जाते हैं उस ज़माने में जब लोग इतने स्मार्ट नहीं होते थे और अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक इंसान के पीछे गवा देते थे मोहब्बत में। स्मार्ट नहीं होते थे ना, कि स्मार्ट होते थे? स्मार्ट होते थे, स्मार्ट होते थे। कहते हैं अच्छा एक ही बंदे के पीछे जो है ना पूरी जिंदगी आप तबाह कर दो, इसमें बड़ी स्मार्टनेस है इसके। क्या है वो? ये माइक के बगैर बोल रही है। अच्छे अच्छे आपके जो गोल्डन अल्फाज है ना जाया हो रहे हैं सारे। हाँ जी, मर्दानगी वही है कि किसी एक के पीछे मर जाओ या मार दो। आहा, क्या बात है भाई, क्या बात है। बड़ी हमारी खतरनाक ऑडियंस आ जाई हुई है, सारी मरने मराने की बातें हो रही हैं यहाँ पे। मैं इनवाइट करूंगी यहाँ पे फजल जट साहब को, आपकी बहुत सारी तालियों में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मालिक के बड़े। अच्छा, पहले तो मैं कहूँगी कल की क्या बात है, क्या मतलब जबरदस्त स्टोरी टेलिंग थी भाई, और आज दोबारा
हाँ जी बिल्कुल, ऐसा कल ही? रावल जुगनी की बात थी जी। वो एक सच्चा किस्सा है, आज भी एक सच्ची कहानी है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो रहतल है ना वो बड़ी बड़ी जरखेज है, उसमें बहुत कुछ है। जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि जी जो किसी का हो जाए या क्या वो, ठीक है, वो मेरी आगे से बहन भी ठीक जवाब दे रही थी, आप भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी ठीक था। लेकिन असल में ये है कि देखे ना, तीसरी या चौथी नस्ल से ये बच्चे बैठे हैं या जो मेरी बात सुन रहे हैं, अपने दादे परदादा के नाम को नहीं जानते। बिल्कुल कोई नहीं जानता कि मेरे दादे के दादे का क्या नाम था। लेकिन ये जो दास्तानें हम पेश कर रहे हैं, इनमें कोई ना कोई सच्चाई तो थी ना। बिल्कुल कि हजारों साल गुजर गए, लोग अपने दादे को भूल जाते हैं, लेकिन हीर रांझे को कोई नहीं भूलता। हीर रांझे को कोई नहीं भूलता। क्या बात तो है। ये इसी की दलील है हाँ। कि जो किसी को वो कहते हैं या अपना किसी नु कर ले या आप मैं किसी किसी दा दा हो हो जा। लिया, वो इस तरह होए पंजाबी चाना में कि वो अमर हो गए। अमर हो तो जो किसी के लिए कुछ कर जाता है वो अमर तो हो जाता है, जो अपने लिए कुछ करता है वो भी वक्त के साथ मिट जाता है। बिल्कुल। बहुत से कहते हैं अगर अपना नाम दुनिया में छोड़ कर जाना है तो दूसरों के लिए काम करो, वरना सब कुछ जो है आपके साथ चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरी जितनी भी ऑडियंस है, मैंने इनसे पूछा कि किसी को भी जो है ये सोना ज़ैनी की कहानी का पता है, तो यहाँ किसी को भी नहीं पता। हाँ जी, ये बिल्कुल ये हमारी जो पिछली गुजरी है ना, ये जो दिहाई गुजरी है या ज्यादा वक्त गुजरा है, उसमें इन चीज़ों को फोकस नहीं किया गया। इसमें इन बच्चियों का, मेरी बहनों का या जो व्यूअर्स घर बैठे देख रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बताया नहीं गया। कमर्शलिज्म ऐसा इन हुआ कि बड़े बड़े इदारे बने, जैसे लोक विरसा इदारा बना के लोग थिएटर मरना नहीं चाहिए, PNCA बना कि इसमें जो हमारा असल आर्ट फॉर्म में आनी चाहिए, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल वो नजर नहीं आ रही। मैं नहीं समझता कि इन इदारों ने अपना सही काम किया है। अगर ये सही करते तो आज मेरे बच्चों इनको पता होता कि सोना ज़ैनी क्या है। बिल्कुल, मुझे लगता है इसमें जिम्मेदारी स्कूल्स की भी है, पेरेंट्स की भी है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज में इनकरेज करो कि आपके बच्चे जो है वो हिस्सा ले। और बड़ी मजे की स्टोरी टेलिंग है, मेरे लिए बड़ी नई बात है कि इस तरह लाइव जो है नरेशन हो रही हो और गाने हो और साथ साथ एक्टिंग हो रही हो, बड़े मजे की। अगर हम थोड़ा सा सोना ज़ैनी के बारे में बता दें लोगों को। जी बिल्कुल, सोना ज़ैनी भी पंजाब की एक मशहूर दास्तान है और ये दास्तानों में आखिरी दास्तान अच्छा गिनी जाती है। अच्छा, क्योंकि हमारे इसके बाद मोहब्बत नहीं हुई किसी को? मोहब्बत हुई, लेकिन ये अंग्रेज का दौर आ चुका था। इसके बाद वो बात अच्छी लगी है, बात अच्छी है, बात अच्छी लगी सबको। लेकिन आप भी ठीक हैं, लेकिन अपनी अपनी राय है। असल में ये है कि जो एक हर दौर में एक लिटरेचर का कुछ ना कुछ हिस्सा रहा है। किसी दौर में लिखने वालों ने यूसुफ जुलेखा बड़ी अच्छी लिखी, किसी दौर में आदम और हवा बहुत अच्छा लिखा गया। बिल्कुल। लेकिन जो अंग्रेज का दौर था ना हमारे इस हिंद पर, जब ये पार्टीशन नहीं हुआ था, तो तब जितना जो लिखा जा रहा था ना, उस वक्त के जितने वली शायर गुजर चुके थे, वारिशा तो नहीं था, बुल्ले शाह तो नहीं था, जब इनकी जगह नए लोगों ने ली तो उन्होंने फिर आखिरी दास्तान इसको लिखा, क्योंकि इसके बाद आजाद शायरी जन्म ले रही थी। लोग नहीं सुनना चाहते थे कि भूखे दी धी रजी खे उड़ान लगी। लोग नहीं सुनना चाहते थे कि बुए आई जांजे ते विन्नो कुड़ी दे कन, क्योंकि इसमें मत की बातें थी। और ये जो दास्तान गोई है ये इसलिए मर गया कि लोग इल्म से पीछे हट गए। आजाद शायरी ने जगह ले ली उसमें। देखे ना, अगर वारिस शाह लिख रहा है तो एक हीर है, उसकी तस्वीर बना रहा है, उसके साथ एक रांझा है, बता रहा है कि इसका नाम फजल इलाही था, हीर का नाम इज्जत बीबी था, इसकी माँ का नाम ये था, इनकी इतनी अराजी थी। अब इसकी जगह नई सोच बैठी, नई शायरी आई, उसने इसको छोड़ दिया। इसलिए हम जितने लोग फनकार हैं वो सोना ज़ैनी को आखिरी दास्तान गिनते हैं कि इसके बाद किसी शायर ने किसी ऐसी बात को फोकस नहीं किया। फोकस किया मतलब जुर्मों को, कि चोरी किस तरह की जाती है, गंडासा किस तरह चलता है, बेटी घर से किस तरह भाग जाती है, ये सब्जेक्ट आए। ये नहीं हुआ कि वो फिर वो जो खूबसूरत बातें होती थी, वो जो मोहब्बत की बात होती थी, वो निकल। हालांकि कानों को अभी भी वही बात अच्छी लगती है, पर पता नहीं क्यों हम जो है ये किस्सा खानी बाजार जो है कहते हैं, वहां पर भी जो है लोग किस्से सुनाने
जो है आकर वो भी एक कल्चर खत्म हो गया कि अब तो हम शायद अपने बच्चों के साथ बैठकर भी कोई इस तरह की शेयर नहीं करते स्टोरी। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये लोक दास्तानों के हवाले से जैसे हमारे ये टीवी के जैगम भाई हैं या ये मेरे भाई तो अब पूरा सिंगर है, बड़ा अच्छा गा रहा है रेहान भाई। तो मैं समझता हूँ कि लोक दास्तानों पर कम लोगों ने काम किया। बिल्कुल। मेरे लिए तो ये चंद नाम हैं, इन नामों में सबसे बड़ा नाम जो है वो है इकबाल हुसैन भट्टी का। कि आजकल के दौर में जिस बंदे ने लोक दास्तानों को बड़े कैनवस पर मुझे साथ लेकर उसने कहा कि भाई करो इसको ताकि दुनिया को दिखाएं, बिल्कुल। तो ये इकबाल हुसैन भट्टी का क्रेडिट है। उसके बाद ये जो मेरे रेहान भाई हैं, ये जितनी मेरी जैगम भाई की टीम है, इन्होंने लोक दास्तानों को बड़ा फोकस किया। और बहुत से चैनल्स आते रहेंगे, नया दौर आ रहा है, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये क्रेडिट्स इनके रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम दिखा सके लोगों को। मैं हमेशा कहती हूँ कि इतना खूबसूरत जो है ये एक चीज़ है, मैं कहती हूँ एक स्टोरी टेलिंग और ये सारा कुछ होना चाहिए, तो स्कूल्स में भी होना चाहिए। इतने थिएट्रिकल प्लेस हम करते हैं, अगर वहाँ भी हो तो। हाँ जी, मैं बात काट रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि आप फिल्म वाले लोग हैं। मुझे इस बार बड़ा दुख हुआ कि जो सैयद वारिस शाह के शेर थे, अरशद चहाल साहब हमारे राइटर हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो बकायदा मेरे साथ बैठकर अफसोस कर रहे थे। कहते यार जाट आप बैठ के अफसोस करिए। मैं कहा सर की होया? कहते यार जाट BA ते MA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अच्छा, यस सर। क्यों? ये पिछली जितनी लिटरेचर की हमारी किताबें थी, जितने शेर उसमें लिखे हुए थे, उन पर वारिस शाह का नाम था, कहीं पे ख्वाजा गुलाम फरीद का नाम था, कहीं बाबा बुल्ले शाह का नाम था। लेकिन अब जो किताबें नई छप रही हैं, मैं अफसोस के साथ एक पंजाबी हूँ, कहता हूँ कि उनमें से मेरे पुरखों के नाम निकाल कर नई नस्ल के शायरों के नाम लिख दिए गए हैं। ये तो गलत बात है। आप जब तक आप अपनी सकाफत को याद नहीं रखते, जिन लोगों ने बनाया है सब कुछ याद नहीं रखोगे, तो आगे बढ़ के भी कामयाबी जो है नसीब नहीं हो सकती। तो ये इदारे जो निसाब बनाते हैं, ये उनका काम है ना? ये उन्हीं का काम है, बिल्कुल। बल्कि मुझे तो लगता है कि आप जैसे जो लोग हैं जिनको इतनी जानकारी है इन सारी चीजों के बारे में, जो जानते हैं सब कुछ, इनको भी चाहिए कि इन इदारों में शामिल हों और कुछ ऐड करें। बिल्कुल। मैं क्यों होना चाहिए कि नहीं, अगर आप इतना आपको नॉलेज है और यहाँ पर भी लेके आए हैं तो डेफिनेटली होना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुमा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक है। आज आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है, झंडियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे। थैंक यू। बस आपके लिए लगाई हैं सारी झंडियाँ हमने। और आज मेरा बहुत खुशी का दिन है मेरी, आज मेरी बर्थडे है। क्या बात है भाई, फिर तो आपको बर्थडे विश करेंगे यहाँ पे। आपको मैं गाना सुनाऊं अपनी बर्थडे का? सुनाइए जी, सुनाइए। हेलो, सुनाए। हेलो, पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं? जो मर्जी कह दें आप। हैं आप जो कहें हम सुन रहे जी। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, आज राधा दिन आया है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये सालगिरह का गाना था। अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दो। अगर मेरी मम्मा थी वो मुझे जरूर गिफ्ट देती, वो लेकिन इस दुनिया में नहीं है। आज मैं हमको बहुत मिस कर रही हूँ। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मुझे कोई गिफ्ट दे दें अगर आप। हाय अल्लाह, इतना ही जरूर देंगे। अल्लाह आपकी अम्मी को जो है जन्नत की सबसे अजीम जगह पे जो है पहुंचाएं, और हमारी दुआएं भी हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप मुझे ये ना भी बताती ना, फिर भी मैंने आपको गिफ्ट दे देना था। फिर भी दे देते हैं हम आपकी सालगिरह, हम कैसे ना दें। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए जल्दी से कि सबसे ज्यादा कौन सी आपको कहानी पसंद है हमारी फोक सॉन्ग्स में से? मुझे सबसे हीर रांझा की कहानी बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, क्या बात। वो भी एक ही रहे थे, इस तरह मैं भी और सुंदर से एक ही रहना चाहते हैं। एक ही रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। मुझे आपका जज्बा बड़ा पसंद आया है। एंड वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। और हम ऐसा करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी। तो कहीं भी मत जाइएगा। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोगों का सेट जो है वो तैयार हो गया है। हम आपको बहुत ही जल्दी जो है
सोना ज़ैनी की कहानी जो है वो सुनाने वाले हैं। इससे पहले मुझे यहाँ पे बताएं ख़वातीन, किसको लगता है कि आप नई जनरेशन का हिस्सा हैं? लगता है नई वाली जनरेशन का हिस्सा है? आपको तो लगना चाहिए, वे तो छोटे छोटे हैं नई जनरेशन। कौन कपड़े धोता है घर में? चाहिए काम वाली। तो काम वाली की जिंदगी कौन आसान करता है? खुद होती है। ये क्या बात है भाई। तो कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं आप लोग? बोनस अगर आप यूज करते हैं तो आप नई जनरेशन का हिस्सा है, क्योंकि बोनस है आज का स्मार्ट पाउडर, जिसके अंदर है ज्यादा झाग, ज्यादा खुशबू और स्मार्टली स्टेन्स हटाने का तरीका। तो जो भी इस्तेमाल करता है उसके लिए गिफ्ट मिला है आपको? हाय, नहीं मिला? अभी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, जल्दी से दे दीजिए जी, बोनस की तरफ से आपके लिए भी। हम लोग जो है अब कहानी अपनी यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सोना ज़ैनी की। तो मैं आपको देने लगी हूँ स्टेज और मैं जा रही हूँ ऑडियंस में। सोना ज़ैनी देश पंजाब की एक बड़ी दास्तान, मकबूल दास्तान, लिखने में और पढ़ने में आया जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा था कि ये ऐसी दास्तान है जिसमें जुदाई नहीं, मिलाप है। सोना एक अमीर घर में पैदा हुआ। नंबरदार निजाम बहुत पुराना है। हर जमीन में एक भड़ा बनाया जाता था कि आप इनका लगान लेंगे, आप बाया लेंगे। इसी तरह एक गांव का नंबरदार था, उसका नाम था अला बख्श। अला बख्श के घर एक बेटा पैदा हुआ। उसने अपने बेटे का नाम सोना रखा। अल्लाह ने एक ही बेटा इनको दिया, और जब ये बेटा छोटा सा था तो उस वक्त में बड़ी पॉपुलर एक हमारी खेल थी। ये सिर्फ पंजाब से नहीं थी बल्कि सारी दुनिया में मनाई जाती है। बच्चे खेलते हैं गुड्डी गुड्डे दा व्याह। गुड्डी गुड्डे दा व्याह एक ऐसी सिनफ है कि जिन्ना घरां दे विच ते बड़ा अनाज है, बड़ा रिस्क है, वो अपनियां धीआं नूं दाज दे के टोरदे ने। पर कुछ घर ऐसे भी ने जिन्ना घरां विच धी नूं देण वास्ते कुछ नहीं हुंदा। उन्हां घरां दे विच मेरे अज भी दही इलाकियां दे विच जाके वेखो ते मेरियां कई धीआं दे सिर चिट्टे हो जांदे ने, पर उन्हां दा विआह नहीं हुंदा। अमूमन गरीब मावां जदों चुल्हे ते थापियां दी अग बालदियां ने ते तवे दे थले एक रौंड जिहा बन जांदा सी चाननी दा। ते जिन्ना घरां च जंज दी आस नहीं सी ना हुंदी कि साडी धी कौन विआहेगा, उन्हें तवा चुक के ते सुबह अपने महल्ले वालियां नूं खाना, वेखो नहीं ए तवे दे पिछे मेरी धी दी जंज आ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਨਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੈਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਗੁੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਦੇਗਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ, ਚੌਲ ਪੱਕ ਗਏ ਤੇ ਲੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਰਾਗ ਬਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਬਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੈਗਮ ਭਾਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ੈਨੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਿਆ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ੈਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ओ गुड्डी गुड्डे दा वेआ गुड्डी गुड्डे दा वेआ गुड्डी गुड्डे दा वेआ गुड्डी गुड्डे दा वेआ चढ़े आए सखियां नू जा गुड्डी गुड्डे दा वेआ गुड्डी गुड्डे दा वेआ गुड्डी गुड्डे दा वेआ चढ़े आए सखियां नू जा गुड्डी गुड्डे दा वेआ गुड्डी गुड्डे दा वेआ। जेड़े लोग इस वेले वेख रहे हो, मैं इस वेले वोटी वाले घर बैठा वा, जिस घर दे विच छोटी जी बरात आई, सोहना भी आया, सोहने दी मां भी आई, सारे इकट्ठे होके गुड्डी गुड्डी दा ब्याह करन लग पए। हुण उस वक्त दियां सिठियां हुंदियां सन कि कहंदे ने ना घुमियारी अपना भांडा सलांदी, अपना अपना गुड्डा फड़ के ते ये गल्लां करदियां। आली जा ओ लाडियां विच किहड़ियां गल्लां सन, मेरी वोटी सोहनी नाले मनमोहनी, मेरी वोटी सोहनी नाले मनमोहनी, मेरी वोटी सोहनी नाले मनमोहनी, सोना लाड़ा मेरा यूसुफ दा चेहरा, सोना लाड़ा मेरा यूसुफ दा चेहरा, मिठे चौल पकाए गुड़ पा गुड्डी गुड्डे दा वेआ गुड्डी गुड्डे दा वेआ। बालां दी खुशी विच वड्डियां ने भी रल जाना। मैं फखर नाल आखना वा कि ये गुड्डियां दे पटोले मेरी दादी ते पड़दादी भी सींदी रही, क्योंकि अज ए टैटरॉन बोसकियां ने, लेकिन एक वेले दे विच चरखे तो लीड़े बनदे सन, कट्टियां जांदियां सन चुनियां ते बीबियां घर दे विच पटोले बनांदियां ते बाल गुड्डियां बनांदे ते मावां भी नाल साथ देंदियां। ते जरा किवें गुड्डी गुड्डे दा वेआ गुड्डी गुड्डे दा वेआ चढ़े आए सखियां नू जा गुड्डी गुड्डे दा वेआ गुड्डी गुड्डे दा वेआ। वोटी सोहनी नी मेरी वोटी सोहनी नाले मनमोहनी, सोना लाड़ा मेरा यूसुफ दा चेहरा, सोना लाड़ा मेरा यूसुफ दा चेहरा, मिठे चौल पकाए गुड़ पा गुड्डी गुड्डे दा वेआ गुड्डी गुड्डे दा वेआ गुड्डी गुड्डे दा ब्याह हो गया, लेकिन बालां दी निक्की सोच अपनी अपनी जगह रुक गई। जैनी सोने दी वोटी बन गई ते ये भुल गई कि मैं ते एक गरीब धी हां, ते सोना अपने आप ही ओदा लाड़ा बनया फिरिया। आली जा ये किवें जवान होए, किवें अगे अगे गलबात हुई, अगले वक्फे च सुनावांगे। हुण असीं अपनी धी राणी को जावांगे कि की दस्सी। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि गुड्डा गुड्डी की कहानी कहाँ गई और क्या हुआ। मेहकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। बहुत ही मजेदार सी जो है स्टोरी टेलिंग यहाँ पर हो रही है, मुझे तो बहुत मजा आता है। दिल मेरा करता है काश ये ओपन एयर थिएटर होता, क्योंकि जो वहाँ पे एक माहौल होता है, हमने बड़ी कोशिश की यहाँ पे भी वही मनाने की। अच्छा, अभी जो होने लगा है ना इस
ड्रामे में वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है कि जब भी पहले बचपन दिखाते हैं, ये हमारी स्टोरी टेलिंग का एक अंदाज है शायद, बचपन दिखाते हैं, उसके बाद आती है जवानी, और फिर वो जो जवानी का एक मेला सजता है और वो खूबसूरत खूबसूरत सखियां आती हैं और फिर बीच में शहजादे आते हैं, तो मुझे लगता है सबसे मजे का एक पार्ट होता है, क्योंकि उसके बाद होना होता है कोई ना कोई गम, ठीक है, और फिर गम के बाद होता है जी फिर लड़ाई, और लड़ाई के बाद क्या होगा ये हम आपको बताएंगे, ये आपको बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आई जवानी और फिर क्या हुआ। सोना जैनी बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੋਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ੈਨੀ ਆਪਣੀ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਵੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ? ਰਾਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਦਮਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੇਘ ਮਲਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਦਮਾਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਮਦਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਦੀ जवानी आई छाला मार दी, ओ जवानी आई छाला मार दी, ओ फुल खिड़े ने ते रुते बहार दी, जवानी आई छाला मार दी, ओ जवानी आई छाला मार दी। अमूमन सखियां एक दूसरे दियां राजदार होंदियां ने। ਜ਼ੈਨੀ ਦੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਖੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚਾਹ ਤੇਰੇ ਨਵੀਆਂ ਸੱਜਣਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚਾਹ ਤੇਰੇ ਨਵੀਆਂ ਸੱਜਣਾ, ਦਿਲ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਈਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ, ਦਿਲ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਈਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ। ਆਪੇ ਜਿੱਤਦੀ आपे जित जीते आपे कदी हार दी, जवानी आई छाला मार दी, ओ जवानी आई छाला मार दी। मैं सुन रहा था मेरे कन्ना जवानी बड़ी सुरीली जी आ रही सी ते और मैनू नजर आए कि मेरे वीर नाल शुरू हो गए ने ते इंशाल्लाह मजा आएगा कि जैनी ने सहेली नू दसिया सुपने च माही मिलिया आके, सुपने च माही मिलिया आके, डरदी ना अख खोला, डरदी ना अख खोला, खबर ना जाके, डरदी ना अख खोला, खबर ना जाके। कदी जितदी कदी जितदी ते आपे मैं आती, जवानी आई छाला मार दी, ओ जवानी आई छाला मार दी, ओ जवानी आई छाला मार दी। फुल खिड़े ने ते रुते बहार दी, जवानी आई छाला मार दी, ओ जवानी आई छाला मार दी। एक पिंड की गल नहीं, ये हर देश की गल है कि जदों सहेलियां इकट्ठियां होंदियां वो आपस में बह के कदी ते यसू पंजू हार कबूतर डोली खेडदियां, कदी आतलो पतातलो, कदी बड़ियां खेडां ने। ये हर खिते दे विच अपने अपने नावां नाल पछाणियां जांदियां ने। ये सहेलियां आपस में खेडनियां, खेडन दे दिन गए आ गई जवानी, खेडन दे दिन गए आ गई जवानी, गोरा गोरा मुखड़ा अख मस्तानी, गोरा गोरा मुखड़ा अख मस्तानी। आपे जितदी आपे जितदी ते आपे हारी, जवानी आई छाला मार दी, ओ जवानी आई छाला मार दी, ओ जवानी आई छाला मार दी। फुल खिड़े ने
फुल खिड़े ने ते रुत ये बहार दी जवानी आई छाला मार दी ओ जवानी आई छाला मार दी। क्या बात है भाई, क्या बात है। कौन कौन अपनी सखियों के साथ आजकल ऐसे हैं, मेले में घूमता है या खेलता है? आजकल भी इस किस्म का प्यार है सखियों में? है? नहीं आजकल वो प्यार खत्म हो गया। ये तो माइक में बताओ। मैं ना, आजकल सबको प्यार अपना दुख मोबाइलों ने सुनाओ ले लिया हुआ है, है। मोबाइल। ये जरा बच्चों को भी मौका दीजिए। मैंने कहा ना प्यार है तो ना मेले हैं। आजकल वो ट्रेंड ही खत्म हो गए मेलों के। मेलों के ट्रेंड खत्म, वरना जाओ अपनी सखी के साथ ऐसे छाला मार दी। हम जरूर जाएं। अच्छा, इतनी मैं कहती हूँ इतनी मासूमियत थी पिछले दौर में कि अब आप जवानी आई और उसके अंदर भी जो है बात भी अगर हो रही है तो वो खिलखिला के वो प्यार मोहब्बत हर चीज में बड़ी एक मासूमियत सी थी। अब ना दौर मुझे लगता है बड़ा तेज तराड़ सा हो गया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि दौर बहुत तेज है। हाँ। लेकिन ये जो जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, इस दौर में बड़ी स्मूथनेस थी। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान को पता था कि मैं जो भी कुछ कर लूं, क्योंकि तालीम का बड़ा असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस दौर की ये बात है, उस दौर में हमारे हिंद में इस्लाम आ चुका था और बहुत सी जो कौमें थी वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी। मैं एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट देखता हूँ। पिछले दिनों वैसाखी शुरू थी तो मैं साथ वाले मुल्क में गया तो वहाँ पे बात हो रही थी जी सिखिज्म ने, जी देखिए ये वैसाखी जो सिखों का त्यौहार है, ये सिख तो भी 200 साल पहले की इजाद है। सिख 200 साल 250 साल पहले से सिख मजहब सामने नहीं आया था, ना ये कौम इतनी सामने थी, क्योंकि गुरु नानक जी 1470 की दहाई में तो खुद पैदा हो रहे हैं और आकर सिख मजहब को फिक्स किया गुरु गोबिंद सिंह ने, जो कि मुगलों का दौर है। तो वहां पे भी यही बात हुई तो मैंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये पुराना काम आ रहा है। सही। तो पुराने दौर के जो हमारे राइटर थे उनमें अल्लाह के साथ उनका बड़ा लिंक था। हाँ, वो कुरान पाक को पढ़ के और वो कुछ लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने तसव्वुफ में लिखा कि बहन क्या है, बेटी क्या है, बाप क्या है। मियां मोहम्मद बख्श साहब लिखते हैं कि वीर वीरां दे शरीक होंदे ते वीर वीरां दियां बावां, बाप जे सिर दा ताज मोहम्मद ते मावां ठंडियां चा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने यहाँ पे की। तो उस वक्त में ये था कि जो नई नस्ल थी ना उनको ये पहले ही पता चल जाता था कि 4 दिन की जिंदगी है। तो जो मेरी अम्मी ने किया था, ये चरखा काता था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, वो उसको कॉपी करती थी। बिल्कुल। आज का दौर बड़ा तेज है। हाँ। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जट बंदा हूँ कि मेरे ही घर में मेरे एक बड़े भाई हैं, उनका बेटा हमने स्कूल दाखिल करवाया तो वो गया तो वो वापसी पे आके वो इंग्लिश बोल रहा है। तो वो मेरे अब्बू के जो बड़े भाई हैं वो हयात है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, तो वो हंसने लगे, कहते बेटा हमारे घर की बोली चेंज ना करो, तरक्की करो, बिल्कुल, लेकिन तुम इसकी माँ हो, कोशिश करो कि पहले इनको हमारी जन्मभूमि समझा दो, फिर उसको अंग्रेजों के हाथ में छोड़ देना, ये मजबूत रहे। क्या बात है, बड़ी आपने अच्छी बात की यहाँ पे। लेकिन जहाँ पर भी जुबान की बात आती है तो मैं बहुत ही प्राउडली कहती हूँ हमेशा कि जितने भी पठान हैं, आप आज भी उनसे मिले, अगर 2 पठान आपस में मिलते हैं तो किसी और जुबान में बात नहीं करते, वो सिर्फ पश्तो में बात करेंगे और उन्हें बहुत ज्यादा फख्र है अपनी जुबान पर। बिल्कुल होना चाहिए भी। उर्दू में आपकी अपनी जुबान सीख लो, फिर बाकी जुबानें भी आ जाएंगी। मैं तो ये कहती हूँ, आगे क्या होगा, क्या इस लव स्टोरी में आएगा जालिम समाज, क्या ये प्रेमी मिल सकेंगे, देखते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक द मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद, इस खूबसूरत दास्तान में एक बार फिर खुशामदीद। क्या होने लगा है अब सोना जैनी का इश्क अरूज पर जा रहा है और कोई जाकर सोने के बाप को बता रहा है कि ये क्या माजरा हो रहा है भाई। अच्छा, आप इतने अमीर लोग और इतने गरीब घर की लड़की आपके घर में आ जाएगी।
मतलब कोई शिकायती आ गए बीच में? आ गए। और अब वो खानदान के नाम पर, मजहब के नाम पर, ये जो दुनिया की रीतें हैं उसके झगड़े शुरू होने वाले हैं। लेकिन इन दोनों से बेखबर, दुनिया से दूर, सोना और जैनी रावी के किनारे मिलते थे। क्या बात है, ये दरियाओं का जो बीच में मैं कहती हूँ रोल है ना, काश दरिया ज्यादा हो जाए शायद मोहब्बतें भी वापस आ जाए, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है जी। रावी दा किनारा, चोली पैया कमली दे, खुशियां चोली पैया कमली दे। ओ रावी दा किनारा, मिलिया प्रीतम प्यारा, खुशियां चोली पैया चुगनी दे, चुगनियां चोली पैया चोली दे, खुशियां चोली पैया सस्सी दे, जुगनी चोली पैया, जुगनी सस्सी सोनी हीर। ये जिन्नियां भी ने सारियां दियां चोलियां च खुशियां दरियावां दे किनारियां दे नाल जुड़ियां ने सोनी जनान नाल। इसे तरह जड़ी जैनी है ये रावी दे किनारे, सिली 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 आउंदी ये हवा क्यों, सिली 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 आउंदी ये हवा क्यों, रब दियां रस्मां तों रब्बा हूं बचा तू, जग दियां रस्मां तों रब्बा हूं बचा तू, सिली 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 आउंदी ये हवा क्यों, जग दियां रस्मां तों रब्बा हूं बचा तू, खुशियां चोली पैया जैनी दे, खुशियां चोली पैया जैनी दे, खुशियां चोली पैया कमली दे, खुशियां चोली पैया कमली दे। लोग थिएटर जदों असीं करदे सां इसे तरह सोना ते जैनी दी मुलाकात होनी ते इत्थे नाल नाल ही मेरे वालिद साहब एक मेला बनाते हुंदे सन जिहदे विच काफ़ी लोग आ जाने स्टेज ते बड़ा एक भंगड़े दा माहौल बनना ते मैं क्यों ना अपने वालिद साहब दी रीत नूं दुहरांदा होया ते लोग माईए वाले चलना ते जरा रल मिल के माहौल बना लईए। जोरदार ताड़ियां इन्हां बच्चों लई भी ये नाल आ रहे ने। हाड़ा गोरीए नी लम्मा कन्ना नी कुमारे दा, नी लम्मा कन्ना नी कुमारे दा, सानू तेरा इश्क लगा जिवें नशा नी शराबे दा, नी जिवें नशा नी शराबे दा। गोरिए
माइए असल विच अपने अपने खिते की पहचान है। किते माइए नूं टप्पा आख्या जांदा है, किते बोली आख्या जांदा है, किते ढोली आख्या जांदा है, किते पटा आख्या जांदा है। ते ये जड़ा माइया मैं पेश कर रहा ये वे दुआबे दा। हाड़ा गोरीए नी कन्नी कांटे पाए होए नी कन्नी कांटे पाए होए नी साडे नालों बदन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए नी जेड़े सीने नाल लाए होए नी। साडे पंजाब विच अमूमन हर मुंडे की ख्वाहिश होती है कि जड़ी पिंड की गली च सोहना घर है ना या सोहनी मुटियार है उहदे नाल मेरा विआह हो। इसी तरह ये दुनिया का एक रीत है ते एक आशिक किसी महबूब वाल वेख के कह रहा भावें उहदा विआह किसी होर हो जाए इन्हें कहना ही कहना, क्योंकि आशिक जो होया ते वो आख रहा हाड़ा गोरीए हाड़ा गोरीए नी कोई खारियां दी बस होवे नी कोई खारियां दी बस होवे जेड़ी तेरी मां लगदी शाला साडी सस होवे शाला साडी सस होवे। हाड़ा गोरीए नी कोई किसरे दा खाब कोई आना कोई किसरे दा खाब कोई ना कुड़ियां ने की नचना इथे माई दा जवाब कोई ना होए इथे माई दा जवाब कोई ना। हाड़ा गोरीए इस तो बाद असीं ब्रेक ते जा रहे हैं। ये लास्ट बोल हाड़ा गोरीए नी कोई चितरा गिलास होवे नी कोई चितरा गिलास होवे ओदे नाल न्यों लाइए जिते विच इंसाफ होवे नी जिते विच इंसाफ होवे नी जिते विच इंसाफ होवे। ब्रेक लीजिए और वापस आते हैं जल्दी से। एक बार फिर खुशामदीद। टाइम हमारे पास रह गया है बहुत कम और हमारी दास्तान जो है वो अपने एंड पर आ रही है, तो क्या होने जा रहा है हम आपको जल्दी से बता देते हैं। अभी आप जो है प्रोग्राम का एंड देखेंगे इसी दास्तान के खूबसूरत एंड में जो बड़ा अच्छा है, तो दिल जो है अपना थाम के रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। महकती मॉर्निंग में के हर पल जिंदगी हो जाए जी ये प्यार का मिला। सोहना ज़ैनी दी गल जदों पूरे पिंड विच फैलदी फैलदी घर वाले तक अपनी ते बाप ने बंदूक चुक लई कि मैं अपने पुत्र नूं मार देना है, लेकिन दाने लोकां ने समझाया कि कमलिया क्यों मारना है, चंद सालां दी ते जिंदगी है ते ये जे बच्चा अपनी जिंदगी अपने तरीके नाल गुजारना चाह रहा है
कि तू इनू गुजारन दे। आखिरकार बरादरी दे कहने लग के बाप ने मान लिया और एक गरीब घर तो रिश्ता मंगया गया। जैनी दे घर वाले एडे अमीर नहीं सन, उन्होंने बड़ा शुक्र किया कि साडी धी किसी चंगे घर जाएगी। बाबल ने जिहड़ी उहदा सरमाया सी, उहदी बेटी सी, वो चौधरियां नूं दे दित्ती और इस तरह सोहना ते जैनी दी मुलाकात हुई। इस वास्ते साडे देश पंजाब विच नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे विच जिहड़े इश्क पूरे हो जाते ने, मिल जाते ने, उन्हां दी गल बंद हो जाती है ते जिहड़े जुदा होंदे ने उन्हां दी गल जारी रहती। इस वास्ते इस दास्तान नूं ज्यादा नहीं फिल्माया गया। एक फिल्म बनी इहदे ते सोहना जैनी, मेरे वालिद साहब नाल फिल्म स्टार हबीब साहब, नगमा ने उहदे विच जैनी दा रोल कीता। उस फिल्म दे विच जिहड़ा वाइंड अप ते मेरे वालिद साहब ने गाना गाया उस रुखसती दे वेले कि बच्ची दी किवें रुखसती हुई, वो मैं एक एक बोल बयान कर रहा। सहबे औलाद लोग बैठे हो, धियां वाले बैठे हो, मेरे बोलां ते गौर करो। धियां होंदियां जंज आ गई, तैयारियां हो गईयां, सहेलियां अपनियां अपनियां तोहफे लैके कठियां हो गईयां। दो ग्रुप बन गए सुनन वाले लोगो। धी वालियां ने जंज नूं पाया, टोली ने आके वेड़े विच डेरा लाया। धी नूं टोली दे विच पाउण दी वारी आई, नकाह हो गया सोहना ते जैनी दा। बाबल आके रुखां विच खलोता है, धी नूं वोटी बना के सखियां लैके आ रही ने। मैं बोल पेश कर रहा। बेटियां होंदियां ईमान तां बेगानियां, हंजू ना तू डोल बाबला। धियां होंदियां दौलतां बेगानियां, हंजू ना तू डोल बाबला। एक घरी समाइयां नहीं जांदियां, लोको घरी समाइयां नहीं ते जांदियां, रहिंदियां ना डोल बाबला। धियां होंदियां दौलतां बेगानियां, हंजू ना तू डोल बाबला। ये मंजर जड़ा तुसी देख रहे हो, हर बाप की ख्वाहिश है कि अपनी धी नूं दाज दे के टोरे आली जा। ते जड़ी बनड़ी अपने प्यो नाल ते अपनी मां नाल वक्त गुजार चलीए, वो जांदी जांदी अपने बाप नाल गल करदी है। बाबल तेरे घर सुख पालिया बथेरा वे, सदा सुखी बसे मेरे वीरां दा बेड़ा वे। किस्मत नसीबा नाल पाना ऐसा मेरा वे, किस्मत नसीबा नाल पाउना असा फेरा। धी ते नाल दुखां दे पाली उवे आन खड़ाई संभाली। धी ते नाल दुखां दे पाली उवे आन खड़ाई संभाली। वे मैं डार विचों गूंज उठी जानिया, आवी कदी कोल बाबला। धियां होंदियां
अलीजा ये तुसी जड़ा मंजर वेख रहे हो ये हकीकी मंजर है। ये जड़ियां मेरिया धियां नजर आ रही ने ये इस चीज की अलामत है कि असी शरीयत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक धियां नूं डोली विच पा के टुरने आ ते जांदी जांदी धी अपनी मां नाल आखिरी गल करदी है। अलीजा तुसी चंगी तरह जानते हो कि मावां दे दिल बड़े नाजुक हुंदे ने। नी तू ना होवी दिल कीर माए ना होवी दिल कीर माए डोली चुकणगे मेरे अज वीर माए मेरी लिखी सी इंज तक वीर माए अज तू मन लै हुक्म इलाही जग विच हुंदी आई किन्ना जम्मियां ते किन्ना लै जानियां आवी कदी कोल बाबला दियां होंदियां नी दौलतां बेगानियां हंजू ना तू डोल बाबला।